हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड आप सब बिल्कुल हेल्दी शेल्दी हो। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 जो था फेडरलिज्म, आपकी सिविक्स की बुक से। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, सो देखा जाए गाइज, फेडरलिज्म के बारे में मैंने बहुत सारे पहले से ही टॉपिक करवा दिए हैं, जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, एंड देखा जाए यहाँ पे हमारे भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है कि यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। क्योंकि एज यू नो गाइज, इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तरह तरह का। यार यहाँ पे खाना ही इतना ज्यादा बढ़िया बढ़िया, तब मेरे को ना दिमाग में सबसे पहले खाना आ जाता है। तो गाइज, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, सो गाइज, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म इतने बढ़िया तरीके से कैसे चल पाती है। यहाँ पे इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो किस तरीके से फेडरलिज्म का ये मॉडल हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे हम कुछ मेजर वेज को देखते हैं कि किस तरीके से फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस करा जाता है। लुक एट सम मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। ओके, सो सबसे पहला तो ये है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला मेजर वे है which is linguistic states। linguistic states क्या होते हैं guys? ये वो states होते हैं जहां पे आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, जैसे आप महाराष्ट्र में कौन सी, महाराष्ट्र में आई नो अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज तमिल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। यार मैं कभी गई नहीं हूँ वहां पे, लेकिन मुझे केरला जाने का बहुत मन है। और यार, और दिमाग में इतनी सारे स्टेट्स है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज बंगाली लैंग्वेज। तो इन्हीं को लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलेंगे गाइस, जहां पे पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करी जाती है। ठीक है, सो जहां पे उनकी पर्टिकुलर मदर टंग ही उनका सब कुछ है। ठीक है, सो गाइज, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियाज। सो गाइज, देखा जाए तो फेडरलिज्म में अगर आपको किसी स्टेट में फेडरलिज्म अच्छा रखना है, मतलब किसी स्टेट में सारी चीजें अच्छे से चले, मतलब राजपाट अच्छे से चले, पॉलिटिक्स बढ़िया तरीके से चले, सब कुछ बढ़िया तरीके से चले, तो वहां पे बेसिकली बात है कि यहाँ पे आपको एक साथ मिल बांट के रहना होता है। ठीक है, एज यू नो गाइज, इंडिया बहुत डाइवर्स है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हर वक्त आपको मतलब ऐसा नहीं करना होता है कि ठीक है मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ये मेरे उस पर टांग अड़ाएगा, मैं उसको बताऊंगा। नहीं, हमें हर चीज शेयर करनी है, हमें आइडिया शेयर करने हैं, हमें डाइवर्सिटी शेयर करनी है, हमें बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। और हमारे भारत में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से चलती है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बंगाली हूँ लेकिन मैं इंडियन ही हूँ। ठीक है, हिंदुस्तानी हूँ, बंगाली हूँ, इंडियन हूँ, बहुत सारी जान पहचान है मेरी। तो अगर मैं मराठास के लैंड में जाऊंगी, यानी कि महाराष्ट्र में जाऊंगी, तो मुझे तीखी निगाहों से थोड़ी ना देखेंगे, क्योंकि मैं भी भारतीय ही हूँ, मैं भी भारत में ही रहती हूँ, मैं भी इंडियन ही हूँ। बस रहती कहीं और, दिल्ली में, यूपी में कहीं रहती हूँ, लेकिन मैं आपके लैंड में आई हूँ, मराठास के लैंड में, महाराष्ट्र में आई हूँ, बट वो भी एक इंडिया का ही तो पार्ट है। तो मुझे तीखी निगाहों से नहीं देखेंगे, लेकिन वो मुझे तीखे तीखे वड़ा पाव जरूर खिलाएंगे, है ना। सो गाइस, हमारे भारत में यही सबसे बढ़िया चीज है कि हमारे भारत में संविधान की बात मानी जाती है, सारी चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन लोगों में भी एक इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है। अपने आसपास के पड़ोसियों को देख लीजिए, आप अपने आसपास की आंटियों को देख लीजिए, हमें नहीं पता उनका धर्म क्या है, हमें नहीं पता उनका कल्चर क्या है, कास्ट क्या है, लेकिन फिर भी हम आंटी से बात करते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, फिर भी कभी कभार ऐसा होता था गाइज, मेरे नीचे एक आंटी रहती थी, कविता आंटी। ठीक है, उनकी 2 लड़कियां थी। आई डोंट थिंक मुझे कास्ट वगैरह बोलनी चाहिए, बट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, शी वॉज नॉट ब्राह्मण। ठीक है, वो लोग शायद छोटी कास्ट के थे एंड उनके फादर शायद लेबर थे। ठीक है, वो काम करते थे किसी फैक्ट्री वगैरह में एज अ लेबर, एंड माय फादर वाज ग्राफिक डिजाइनर। मेरे घर में एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम था, हाँ, एक अच्छा पोर्टफोलियो था, लेकिन मैंने ये सब कभी नहीं देखा अपने दोस्तों में। मैं कभी दोस्तों को नहीं जज करती थी, दोस्तों में यार ये सब
ये सब थोड़ी ना देखा जाता है। तो मेरे वहाँ पे 2 दोस्त बनते थे, कभी मैं उनके घर में खाना खा लेती थी, और क्या खाना बनाते थे वो, और कभी वो मेरे घर में खाना खा लेते थे। इतने चड्डी बड्डी यार थे ना हम लोग, मैं क्या बताऊँ। सो ऐसा हमारे भारत में हमको बहुत देखने मिलेगा कि डिफरेंसेस तो बहुत हैं, मतलब डाइवर्स काफ़ी हैं, लेकिन एक साथ रहना भी जानते हैं, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, ठीक है। भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद दोस्तों, आज़ादी मिलने के बाद ही तो चैलेंजेस स्टार्ट हुए थे भारत में कि भाई क्या होने वाला है इसके बाद, कैसे संभालेंगे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को। सो देखा जाए सबसे पहला जो टेस्ट था, सबसे पहला अग्नि परीक्षा ये थी, इतने सारे लैंग्वेज के लोगों को एकत्रित करके, यूनाइटेड करके रखना कैसे भाई मुमकिन है, ठीक है। सब ना सब, कोई ना कोई टाइम पे अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के लिए अलग एक स्टेट भी मांग सकते हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज वाले बंदे के साथ ना रहने को भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। सो मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। अब गाइज आप 1947 से लेके 2017 तक का पीरियड देख लो, 1947 टू 2017, इसके बीच में काफी मेजर चेंजेस आए थे गाइज। हमारी जो हर राज्य है ना, सारे राज्यों की जो सरहदें हैं वो अलग अलग हो रही थी। कैसे गाइज देख लो, हमारे पहले 28 स्टेट्स थे, 28 राज्य थे ना हमारे पास, उसके बाद 29 हो गए, तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया, ठीक है। ऐसे बहुत से राज्य हैं गाइज जिनके अंदर से एक नया राज्य निकला, ठीक है। समझ लीजिए ये ऐसा एक राज्य है, फिर यहाँ से इसकी सरहद को काट दिया गया, ये एक नया राज्य निकल गया, ये एक नया राज्य निकल गया, बहुत सी चीजें हो रही थी, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत का एक अलग ही पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड आज़ाद पाकिस्तान वो अलग ही उन्होंने एक पार्ट ले रखा है। चीज़ें बदलती रहती है। आई यू नो गाइस कि हमेशा अभी हमारी यूनियन टेरिटरी ले लो, ठीक है। हमारी यूनियन टेरिटरी में 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, वापस 8 हो गई, ठीक है। कैसे 2 यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया गया, शायद नागर हवेली और दमन एंड दीव, आई डोंट नो, एक एक कर दिया गया किसी को, ठीक है। तो हर वक्त स्टेट्स में, हर वक्त बाउंड्रीज में चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। सो एरियाज में, बाउंड्रीज में, नाम में, हर चीज में चेंजेस आते रहते हैं। सो 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। एज यू नो गाइज, तेलंगाना को क्रिएट करा गया, ठीक है, तेलंगाना को क्रिएट करा गया। ऐसे बहुत से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के भी स्टेट्स हैं, जैसे आप जानते हो गाइस कि बांग्लादेश इज नॉट इंडियन टेरिटरी, एज यू नो गाइस, बांग्लादेश अब अलग हो गया है। सो बांग्लादेश तो इंडिया का हिस्सा था ना, नया बनाया गया ना उसे, उसको एक नया दे दिया। अब यू नो गाइस, पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, देखिए सरहद खींची गई, पाकिस्तान को अलग करा गया, है ना। तो ये सारी चीजें ही तो हुई हैं, बहुत सारे नए नए स्टेट बने हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज खींची हैं, बहुत सारे नए नए नाम दिए गए हैं, ठीक है। कोलकाता की बात करते हैं यार, कोलकाता का इतना बार नाम बदला है, कलिकट, कलकत्ता, कैलकाटा, कोलकाता, ठीक है। सो गाइज ये मेजर चेंजेस तो हमें दिख ही रहे थे, 1947 से चलते आ रहे हैं। दिस वॉज डन ड्यू टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, ठीक है। अब एक चीज और इंश्योर करी गई गाइस कि जो पर्सन की एक लैंग्वेज है, अपना मदर टंग है, वो उसी स्टेट में रहे, ठीक है। जैसे अब तो ऐसा नहीं है गाइस, अब तो बंगाली भी दिल्ली में है, अब यूपी वाले भी मद्रास में है, बहुत सारी चीजें, हाँ मद्रास इन सबसे नाम याद आया, बनारस है ना, वाराणसी से बनारस करा गया, गुड़गांव, गुरुग्राम, प्रयागराज, बहुत सारे नाम बदले गए हैं ना, बहुत सारे नाम बदले गए हैं, ठीक है। सो गाइज नाम भी बदलते गए, एरिया भी बदलते गए, बाउंड्रीज, सरहदें, बहुत सारी चीजें बदली हैं जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे एक चीज को इंश्योर करा गया गाइज, दैट जो लैंग्वेज एक पर्सन बोलता है वो अपने स्टेट में रहे, उसका अपना फ्रीडम है कि वो रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक महाराष्ट्री मराठी इंसान वो दिल्ली में आके नहीं बस सकता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन वो अगर
मराठा में रहना चाहता है और मराठा में भी रह सकता है, मतलब महाराष्ट्र में। जैसे मेरी बात कर लीजिए यार, मैं आई नो किसी का फ़ोन बज रहा है, मुझे पता है आवाज़ आ रही है। अब जैसे मेरी बात कर लीजिए, मैं बंगाली हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं अरे आपका कोलकाता तो मदरलैंड होगा, होमलैंड जाते हो कभी? मैंने बोला नहीं यार, मैं तो दिल्ली की हूँ यार, मैं तो यूपी में बॉर्न हुई हूँ, लखनऊ में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों के साथ है गाइस, जो दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जिनकी एक लैंग्वेज है ना, जिनकी मदर टंग है, वो अपने ही स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी। अब गाइज क्या करा जा रहा था कि जिनकी लैंग्वेज है ना, समझ लीजिए एक लैंग्वेज लेके चलते हैं, बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। तो बंगाली लैंग्वेज जो है उसके लिए कोलकाता को अलग ही एक जगह दे दी गई, कोलकाता बंगाली लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइज ये करा गया था, ये अलग अलग स्टेट्स दे दिए गए थे। अब आपको लग रहा होगा यार ऐसे ऐसे किसी सबको एक एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दे दिए जाएंगे तो भारत के तो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होंगे। ये इसलिए करा जा रहा था, लोगों को अपने राज्य अलग से, लैंग्वेज के राज्य अलग से इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि जिससे वो अपनी डाइवर्सिटी, अपने कल्चर को प्रिजर्व वहां पे कर पाए, ठीक है, वहां पे अपना प्रिजर्व रख पाए कल्चर को। अब सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा को कोलकाता में ही देखने मिल सकती है, सबसे बढ़िया, ठीक है। सो दे आर प्रिजर्विंग देयर कल्चर, राइट। अब अभी जस्ट एक मूवी आई थी यार, बड़ी बड़ी तगड़ी मूवी थी, नाम यार क्या मेमोरी लॉस है, कल से क्या कॉम्प्लेन पीना पड़ेगा मेरे को, सीरियसली मैं कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स अभी भी पीती हूँ। अच्छा क्या था यार, अरे यार भूता कोला का एक बहुत बढ़िया, वो लोग एक बहुत बढ़िया वो कल्चर अपनाते थे यार, वो करता रहता था, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, नाम याद आया तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यार वो जो मूवी थी ना, उसके अंदर वो जो उसमें जो कल्चर अपनाया जाता था, भूता कोला का कल्चर, ठीक है। अभी नाम याद आया, कांतारा मूवी है, ठीक है। तो कांतारा मूवी आई थिंक वो साधन पाठ का कोई रिचुअल दिखाते हुए वो मूवी बनी है ना, तो बहुत बढ़िया मूवी है। सो गाइज वो रिचुअल आपको दिल्ली में देखने नहीं मिलेगा, या वो जो रिचुअल वो करते हैं ना, भूता कोला रिचुअल, वो वराह अवतार को वर्शिप करना, वो आपको नहीं पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कहीं देखने नहीं मिलेगा, वहीं पे प्रिजर्व्ड है और वो वहीं पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लद्दाख का एक फेस्टिवल होता है, लद्दाख में बहुत कल्चर वगैरह बहुत बढ़िया है, अगर आपको वो सब चीजें देखने हैं, गो टू लद्दाख, तो वो दिल्ली में देखने नहीं मिलेगा, वो आपको झारखंड में देखने नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें एक एक स्टेट में प्रिजर्व हो रखी हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स दे दिए गए थे, ऐसा नहीं कि भाई हर कोई स्टेट मांग रहा है और उसको अलग स्टेट दे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जो स्टेट की जो जो लैंग्वेज को, अपना कल्चर वगैरह, लोगों को अपना लैंग्वेज कल्चर सब वो कर रखना था ना अपने पास, उनको अलग अलग स्टेट दे दिया गया। जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड अभी अलग स्टेट है, लेकिन भारत की ही शान है, ये भारत के ही हिस्से हैं। तो भारत की कोई अलग हिस्से नहीं हो गई, अलग नहीं हो गए। जैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है, अब वो अलग माना जाता है, अलग कंट्री, तो ये हमारे स्टेट्स हैं, हमारे साथ ही हैं, भारत के साथ ही, ठीक है। सो द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नागालैंड, नाम याद रखिएगा गाइस, उत्तराखंड एंड झारखंड, इनको अलग ही स्टेट इन लोगों को दे दिया गया था अपनी लैंग्वेज, अपना डाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए। Was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. अब गाइस बहुत से लीडर्स थे जो ना डर रहे थे कि यार अगर भारत के हर एक लैंग्वेज वाले लोग ऐसे करके अलग अलग स्टेट मांगने लग गए तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, भारत अलग अलग खंडों में बट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइस, भारत कभी खंडों में नहीं बट रहा है। उत्तराखंड अभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं, हमारे भारत का ही पार्ट है वो, ठीक है। जस्ट उन्होंने एक अपना अलग स्टेट मांगा था जिससे वो अपना लैंग्वेज डाइवर्सिटी प्रिजर्व कर पाए, ठीक है गाइस। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज वेरी वेरी डाइवर्स, वेरी वेरी डाइवर्स, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम, लेकिन ऐसा भी होता गाइस कि कुछ वक्त के लिए ना जो जो नए स्टेट मांगने लग गए थे ना अपने, उनको थोड़ा सा थाम गए, मतलब उन्होंने बोला कि थोड़ा थाम जाओ, अभी रेसिस्टेंस दे दिया था उनको थोड़ा कि भाई अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनना बंद हो जाएंगे, थोड़ा रुक जाइए आप, ठीक है, बाद में देते हैं आपको। सो बट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स
हैज एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जा रहे हैं, मराठाओं को अपना महाराष्ट्र अलग चाहिए, कोलकाता को अपना, बंगालियों को अपना कोलकाता अलग चाहिए, अलग अलग हो गए, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं महाराष्ट्र में आराम से जा सकती हूँ, अभी भी मैं कोलकाता में आराम से जा सकती हूँ, ठीक है, मेरी कोई डबल चेकिंग नहीं होगी। आई एम इंडियन, आई कैन गो एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। सो गाइज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, ठीक है। तो भारत के कोई टुकड़े नहीं हुए थे, भारत और ज्यादा डाइवर्स दिख रहा था, ठीक है। अगर आपको रसगुल्ला बढ़िया वाला खाना है, कोलकाता जाइए। बढ़िया तीखा तीखा बड़ा पाव और दाबेली खाना है, महाराष्ट्र जाइए, ठीक है। बढ़िया हेरिटेज देखना है, आंध्र प्रदेश जाइए। ऐसी ऐसी जगह यार, ठीक है, मतलब सभी दिल्ली में थोड़ी ना देख लोगे, अलग अलग जगह भी तो घूमना चाहिए ना। अगर बढ़िया मतलब खाना वाना यार बढ़िया चाहिए, खाना तो चलो छोड़ो, भारत का सारे जगह पे ही खाना एकदम मस्त मस्त है, ठीक है। बढ़िया राजस्थान का बढ़िया दाल बाटी चूरमा खाना है तो राजस्थान के लिए वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज ये कोई टुकड़े नहीं हुए थे, सबको अपनी लैंग्वेज का अलग स्टेट दे देने से कोई टुकड़े नहीं होते, बल्कि वी फील वेरी यूनिफाइड, वी फील वेरी नाइस, ठीक है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब गाइज दूसरी पॉलिसी आती है, दूसरा वे आता है गाइज, सबसे बड़ा ये एक और बड़ा खतरा था भारत के लिए, वो था लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं एज यू नो गाइज हमारे भारत में। एक तो क्या कहते हैं 21 तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में डाल दिया गया है संविधान में, ठीक है। और जब मैंने गूगल करा था मुझे दिखा रहा था 1000 से भी ऊपर लैंग्वेजेस है भारत में, 1900 से भी ऊपर हैं, 700 तो ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है यार भारत में, ठीक है। सो गाइज देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाई कि वी विल नॉट गिव एनी लैंग्वेज अ नेशनल स्टेटस, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। हिंदी को ऑफिशियल रिकॉग्निशन बनाने का आप सोच रहे होगे कि हिंदी तो सब बोलते हैं, मैं भी अभी हिंदी बोल रही हूँ, ठीक है। मैं भी सोचती थी यार बचपन में कि यार हिंदी सब बोलते हैं भारत में, हिंदी को बना देना चाहिए था। लेकिन गाइस हिंदी शायद दिल्ली में बहुत लोग बोलते होंगे, उत्तर प्रदेश में बोलते होंगे, गाजियाबाद में बोलते होंगे, लाजपत नगर में बोलते होंगे, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। बाकी जो भारत में 60% लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो हिंदी नहीं जानते हैं, वो या तो अपनी लैंग्वेज जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाया सरकार ने कि हम कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं बनने देंगे। इससे दरारें पड़ सकती है कि भाई मराठी को ऑफिशियल क्यों बनाया, फिर कोलकाता वाले लोग बोलेंगे मराठी को क्यों बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया, हो सकता था ऐसा। सो बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस, इसलिए ऐसा नहीं करा गया। बिसाइड्स हिंदी 21 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज दे दिया गया, इसकी उपाधि दे दी गई हमारे संविधान में। 21 लैंग्वेज कौन कौन सी गाइस, आई थिंक आपके 22 नंबर पेज में बुक के अंदर सारे लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं। बोडो, डोगरी, आसामी, बंगाली, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, सारी उसमें लिखा हुआ है, देख लेना। सो गाइस 21 रिकॉग्नाइज बना दिए गए और साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी किसी को नहीं बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो इंग्लिश का यूज बहुत ज्यादा होता था उस वक्त पे, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं ना जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे इंग्लिश बहुत बोली जाती है, इवन कोलकाता में भी इंग्लिश बहुत बोली जाती है, ठीक है। सो गाइज इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया कि आप ऑफिशियल दर्जा दीजिए इसे, बहुत सारे लोगों ने बोला आप इसको ऑफिशियल दर्जा दीजिए, ठीक है। लेकिन 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वो आए थे ना हमारे यहाँ पे लुटेरे आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने इंग्लिश ही तो बोलते थे ना वो सबसे ज्यादा, तो वो ऑफिशियल पर्पस ऐसे लिख के चले गए थे दैट इंग्लिश विल बी यूज्ड इन इंडिया फॉर ऑफिशियल पर्पस, लेकिन ये फिर रोक लगा दी गई इसमें 1965 में। हाउएवर मेनी नाउ हिंदी स्पीकर स्टेट्स डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज। फॉर एग्जाम्पल गाइस तमिलनाडु में बहुत कम लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती भी है तो थोड़ी थोड़ी आती है,
ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आते ये तमिलियन जानते होंगे, कन्नड़ा तेलुगु जानते होंगे, या ये जानते होंगे इंग्लिश। सो मेनी स्टेट्स आर्ग्यूड एंड मेनी स्टेट्स डिमांडेड दैट आप इंग्लिश को एक ऑफिशियल दर्जा दीजिए, एक हिंदी की जगह इंग्लिश को बना दीजिए भाई। ठीक है। तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose। फिर गाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है। अब गाइज जो 21 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है ना हमारी, बोडो, डोगरी, आसामी, कोंकणी, मैथिली, बंगाली, है ना, ये जितने भी है, आप इनमें से किसी के भी अंदर एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। को बोडो नहीं आती, डोगरी आती है, डोगरी में एग्जाम दे डालो। ये चीज हमारे भारत में बहुत बढ़िया चीज चलती है। ठीक है। सो गाइज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ये हमारा थर्ड मेजर खतरा, मतलब ये कुछ ऐसी वेज हैं गाइज जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म बहुत स्ट्रांग हो रखा है हमारे भारत में। और मुझे नहीं लगता बाकी कोई ऐसा कंट्री होगा जिसमें इतना ज्यादा अलग धर्म के और अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये वगैरह वगैरह, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे भारत बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत ज्यादा डाइवर्स लगता है। और यहाँ पे इतने सारे लोगों को एक साथ रखना, यूनिटी के साथ रखना, इतने सारे लोगों को संभालना, किसी की फीलिंग ना हर्ट हो जाए, ये सब देखना, ये सब बड़ी मुश्किल से हो पाता है गाइस। ठीक है। और इतने बढ़िया बढ़िया कदम उठाए गए हैं कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाई गई है। ठीक है। बहुत सारी चीजें करी गई। सो इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी। अब गाइस पहले के वक्त पे क्या होता था, एज यू नो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर होती है, ये सबको पता है, थोड़ी सी तो होती है ज्यादा। ठीक है। एंड पहले के वक्त पे ऐसा होता था कि चलिए एक स्टेट गवर्नमेंट संभालने वाला बंदा, मतलब एज यू नो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द होल कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को संभालती है, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट, एक राज्य है वो, उसमें एक राज्य में एक पार्टी एक राज्य चला रही है। ठीक है। तो समझ लीजिए मेरी पार्टी है एप्पल पार्टी। ठीक है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन जीते हैं, मेरी एप्पल पार्टी ने। ठीक है। अब एक है बनाना पार्टी, वो राज्य संभाल रही है उत्तराखंड। ठीक है। अब मैंने बोला उत्तराखंड संभाल रही है, मैं पूरा भारत संभाल रही हूँ, तू उत्तराखंड संभाल रहा है ना बस, तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मैं तू जो भी डिसीजन आएगा, तू जो भी परमिशन मांगने जाएगा, मैं खारिज कर दूंगा। ऐसा भी बहुत बार हो जाता था पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभार अपनी राइवल पार्टी जो स्टेट, किसी को स्टेट संभाल रही होती थी, उस पर कभी कभार ऐसे करते थे। ठीक है। सो ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, लेकिन इन 1990 के बाद ये चीज सिग्निफिकेंटली चेंज हुई। अब ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं था। रीजन देना पड़ेगा आपने क्यों परमिशन नहीं दी, सब कुछ बताना पड़ेगा कि वो परमिशन मांग रहा था वाटर टैंक्स हर जगह लगाने के, तुमने परमिशन क्यों नहीं दी। अब सारी चीजें होती है भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास तक दलीलें पहुंच जाती हैं, हर चीज है भाई भारत में। सो दिस पीरियड saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of coalition form of government. ठीक है। coalition form of government क्या होता है गाइस, इसमें होता है गाइस कि अभी तक ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में एक भी सिंगल पार्टी ने ना जीता नहीं है इलेक्शन, पूरे एक सिंगल पार्टी ने। सारी पार्टीज अलायंस करती हैं, सारी पार्टीज एक पार्टी के साथ मिलकर आगे गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ले लीजिए, बीजेपी ने कौन सी पार्टी के साथ बना रखा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ वो जुड़ी हुई है। तो दोनों ने मिलकर कोलिएट करके साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा, सीटें बांट लेते हैं, चलो हाथ मिला लेते हैं। नायक मूवी सबने देखी होगी, उसमें वो लोग 3-4 पार्टी एक साथ हो जाते हैं, ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं। दिस इज कोलिएशन। ठीक है। सो गाइज देखा जाए तो पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस विद मेनी पार्टीज। आप 1 या 2 या 3 पार्टी के साथ मिल सकते हो और आगे जाके आप गवर्नमेंट बना सकते हो।
ठीक है। सो गाइज दिस वाज इट, हमारा फेडरलिज्म कैसे करके प्रैक्टिस होता है, हम लैंग्वेजेस को कैसे संभालते हैं, हम लिंग्विस्टिक कंट्रीज स्टेट्स को कैसे संभालते हैं, हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को कैसे संभालते हैं, सेंटर और स्टेट रिलेशन हमारे भारत में कैसा रहता है, सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर देखना। और यार थोड़ा भुजिया और चाय वाय पी लो, भूख भूख लग रही होगी आपको भी। ठीक है, अगर आप रात को लेटे लेटे ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम से पहले तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, फिर तो आप थोड़ा मैगी वैगी बना के खा लो यार। ठीक है, एंड चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर एंड चाओ, बाय बाय।